हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हुए हैं? 78 ईयर्स। और फिर बदले में हमें वापस क्या मिल रहा है? यहाँ पोस्टर लेके खड़े हैं हम लोग, 78 ईयर्स की आज़ादी, और खड़े हैं हम लोग बीच चौराहे पे, बीच रोड पे, कैंडल और पोस्टर्स लेके। सीरियसली, आर वी इन एन इंडिपेंडेंट कंट्री? डू वी व्हाट वी एक्सेप्ट फ्रॉम अदर सिटीजंस? नहीं, ये सिर्फ सरकार का मुद्दा नहीं है, ये हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पिता, हमारे पुत्र, जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, सबका ये मुद्दा होना। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर यहाँ हम बेटी को बचा रहे हैं, बेटी को पढ़ा रहे हैं, पर फिर भी बेटी बच नहीं पा रही है। सब कुछ पढ़ने के बाद जब वो उस काबिल हो जा रही है कि वो कुछ कर पाए, तो उसका रेप हो जा रहा है सर। तो सारी ज़िंदगी की मेहनत बेकार चली जाती है। सर, हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग दूसरों का लाइफ बचाते हैं, सबसे पहले हमें खुद सेफ फील करना होगा। हम लोग अपने पेशेंट्स के लाइफ को सेव करते हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर जो होते हैं भगवान के रूप होते हैं। अगर हम लोग दूसरे का जान बचा रहे हैं, हमारी सेफ्टी का क्या, हमारे प्रोटेक्शन क्या नाम है का क्या? आपका? जिज्ञासा, डॉक्टर जिज्ञासा। कौन से कॉलेज से हैं आप लोग? दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान क्या से। है पूरा मामला? रोड पर आप लोग क्यों आ गई? अभी आप सभी को पता होगा कि जो कोलकाता में हमारी जो सीनियर डॉक्टर हैं, उनके साथ जो भी कुछ हुआ है। हम लोग अपने पेशेंट्स के लाइफ को सेव करते हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर जो होते हैं भगवान के रूप होते हैं। अगर हम लोग दूसरे का जान बचा रहे हैं, हमारी सेफ्टी का क्या, हमारे प्रोटेक्शन का क्या? हमें कौन प्रोटेक्शन देगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपको क्या लगता है किसकी है इसकी जिम्मेदारी? सरकार की। सरकार को देखना है। अगर सरकार हमारे लिए कोई नया नियम नहीं निकाल सकता है, तो वो हमें ये पावर दे कि हमारे साथ कोई भी अगर छेड़खानी हो रही है या किसी तरह का कोई भी गलत चीज़ हो रहा है, उस पर हम लोग खुद से कुछ सेफ्टी कर सके, खुद से अपने से। अगर हम लोग किसी के साथ, अगर हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, तो हम लोग उसके खिलाफ बोल सके, आवाज़ उठा सके, बोल सके कुछ भी। क्या आप लोगों को भी आपको अपने कॉलेज में डर लग रहा है जब से ये घटना घटी है? डर हर जगह है, डर हर जगह है। डर का कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होता है। और ये जितने भी कांड हो रहे हैं, ये तो कहीं भी हो जा रहे हैं। रोड पे हो जा रहे हैं, मंदिरों में हो जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में हो जा रहे हैं, कहीं भी हो जा रहे हैं। ड्यूटी के समय हो जा रहे हैं, ऑफ ड्यूटी हो जा रहे हैं। हम लड़कियां कहाँ सेफ हैं? जी बताइए, कहीं आप लोग सेफ नहीं, कहीं सेफ नहीं है हम। हाँ, ड्यूटी का टाइम हो रहा है तो सेफ तो नहीं है हम क्या लोग। नाम है आपका? स्मृति प्रभा। कौन से ईयर के स्टूडेंट? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आप? फाइनल ईयर। फाइनल ईयर। आप मैडम? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। आप? फाइनल ईयर। अंकिता फाइनल की। ईयर। आप? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के Yes, ma'am. स्टूडेंट। जी सर, हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग दूसरों का लाइफ बचाते हैं, सबसे पहले हमें खुद सेफ फील करना होगा ना। तब अगर हम लोग ऐसे नाइट ड्यूटी भी नहीं जाएंगे, आज के बाद तो बहुत सारे डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स जो है, उनके दिल में तो डर होगा ना कि नहीं, मुझे नाइट ड्यूटी पे नहीं जाना है। उनके पेरेंट्स के दिल पे क्या बीत रहा होगा, जो इतना मेहनत से पढ़ाए, इतना मेहनत से नीट निकलता है, फिर इंसान पीजी करता है, उसके बाद जाता है, जैसे वो सेटल होने जाता है, उसका रेप हो जाता है और मार दिया जाता है। तो फिर ऐसे कैसे? इतना मेहनत से अभी अपने देश में हुआ है कि लोग लड़कियों को पढ़ाते हैं, और फिर से अब ये सब चीज़ें होने लगेगी, तो फिर हमारा देश उतना ही पीछे चला जाएगा कि लोग लड़कियों को पढ़ाने से डरेंगे कि बाहर जाएगी तो रेप हो जाएगा। एक बात बताइए, ये जो आप लोग का धरना प्रदर्शन है, क्या आप लोग अपने कॉलेज में जो सीनियर डॉक्टर हैं, क्या वो लोग भी हड़ताल पे हैं? सब कोई है हमारे साथ, सब कोई है। जी हाँ। हाँ, सर, ऐसे कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर यहाँ हम बेटी को बचा रहे हैं, बेटी को पढ़ा रहे हैं, पर फिर भी बेटी बच नहीं पा रही है। सब कुछ पढ़ने के बाद जब वो उस काबिल हो जा रही है कि वो कुछ कर पाए, तो उसका रेप हो जा रहा है सर। तो सारी ज़िंदगी की मेहनत बेकार चली जाती है। क्या बेटी पढ़ाओ ये जो है, ये सरकार का जुमला है, ये धरातल पे नहीं है? नहीं, ये सर ठीक है, बेटी पढ़ लेना, बेटी बची थी, बट बेटी पढ़ लिख कर भी क्या हो गया बेटी का? आखिर में मौत हो गई, उसका मर्डर हुआ है, उसका रेप हुआ है। तो ये कब तक आप लोग रहेंगी धरना पे? जी बताइए। हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हुए हैं? 78 ईयर्स। और फिर बदले में हमें वापस क्या मिल रहा है? यहाँ पोस्टर लेके खड़े हैं हम लोग, 78 ईयर्स की आज़ादी, और खड़े हैं हम लोग बीच चौराहे पे, बीच रोड पे, कैंडल और पोस्टर्स लेके। सीरियसली, आर वी इन एन इंडिपेंडेंट कंट्री? डू वी व्हाट वी एक्सेप्ट फ्रॉम अदर सिटीजंस? नहीं, ये सिर्फ सरकार का मुद्दा नहीं है, ये हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पिता, हमारे पुत्र, जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, सबका ये मुद्दा होना चाहिए कि अगर आपकी बहन है, अगर आपकी दोस्त है, तो आपको उसकी सेफ्टी का देखना है। ये माँ अपनी बेटी को ये ना सिखाए कि आप अपनी बेटी को कि क्या पहन रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अपने बेटे को अगर एक बार सिखा दे कि अगर कोई लड़की जा रही है, तो तुम अपनी नज़र ठीक रखो, तुम अपने आप को
देखो, तो वो कहीं ना कहीं पहल अपने घर से और अपने आप से शुरू होती है। सरकार पे तो हम लोग बाद में जाएंगे, वो तो एक मुद्दा है ही, बट जो भी पहल होती है पहले इंसान को खुद से स्टार्ट करना चाहिए। एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम 78 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इन दिस कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट कंट्री, अगर हम फ्रीडमली एक स्ट्रीट पे वॉक नहीं कर सकते तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में हैं? दैट्स माई क्वेश्चन कि क्या हम आज भी इंडिपेंडेंट नहीं है हिंदुस्तान में? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर रहती तो शायद हम कंधे से कंधे मिला के वो हर काम करते जो एक पुरुष करता है, जो एक पुरुष करता है। हम लोग भी रात में घूम सकते थे। या ठीक है, धन्यवाद।